आंदोलन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मैंने लिया क्यों, अभी क्यों लिया है। हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसी को क्यों लिया है। आप देखिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन चल रहा। आपको क्या लगता है यूपीएससी आपसे ये उम्मीद नहीं करेगी कि किसान आंदोलन के बहाने आप इतिहास में जाएं, देखें कि इससे पहले जो किसान आंदोलन हुए थे क्यों हुए थे, उनका नेचर क्या था, समस्याएं क्या थी। निश्चित रूप से यह उम्मीद की जाएगी और की जानी भी चाहिए, स्वाभाविक भी है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कहते हैं कि अरे हिस्ट्री से आ गया। अरे हिस्ट्री से यही क्वेश्चन क्यों आया, इसका रेलेवेंस कुछ था ना, कुछ तो ऐसा हो रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हम समझ रहे हैं कि यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आने वाले प्री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो बात करें इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझने लायक हैं। पहली बात यही है कि इसका टाइम लाइन याद रखिएगा। 1859-60 इस दौरान ये घटना घटी थी। कभी कभी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइम लाइन याद रखना बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा। वो किसी भी साल आप देखें, 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के हों चाहे मेडुअल के हों। अगर आपको टाइम लाइन नहीं पता है तो आप उसे नहीं हल कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही पता है तो आप कठिन से कठिन प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। 1859 से 60 हुआ कहाँ था, यह आंदोलन कहाँ हुआ था। बंगाल में हुआ था। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। हमारे इस टॉपिक को कवर करने का जो मकसद है या नज़रिया है, वो इस तरह का है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें याद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। तो चलिए समझने वाली बात जान लेते हैं कि नील आंदोलन हुआ क्या, मतलब क्यों हुआ, समस्या क्या थी। देखिए, उस समय क्या था कि अभी अभी सिंथेटिक नील नहीं बनता था, तो नील की खेती होती थी। और हमारे यहाँ का जो नील होता था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, यूरोप के बाज़ारों में। तो उसकी पूर्ति के लिए बहुत सारे जो बागान मालिक थे, नील उत्पादक थे, वो किसानों से बंगाल बिहार आसपास के क्षेत्रों में किसानों से एक तरह से वो कर लेते थे, मतलब अनुबंध कर लेते थे। और अनुबंध के तहत उनसे जबरन कृषि करवाते थे। और अगर वो करार, वो अनुबंध पूरा नहीं होता था तो फिर उन पे अत्याचार होता था। बहुत सारे लठैत आ जाते थे, पीटने लगते थे और पैसा वसूला जाता था कि जो पैसा तुमने लिया था वो वापस करो। कई सारी समस्याएं होती थी। लेकिन हुआ ये, एक मज़ेदार घटना घटी 1859 में। कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, एक जगह है। तो उनको लगा कि मतलब सरकारी आदेश में ऐसा कुछ आया है कि मतलब किसानों के फेवर में कुछ है। तो गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से उन्होंने कुछ और समझ लिया और पुलिस विभाग को कह दिया कि ऐसा है कि आप देखिए कि किसान अपने अनुसार खेती कर सके, उन पे अत्याचार ना हो। वो मतलब उस समय ये होता था ना कि जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, चावल की खेती की भूमि होती थी, ज़बरदस्ती वहाँ नील की खेती करवाई जा रही है। किसान परेशान थे। तो इन्होंने आदेश दे दिया कि अब किसान अपने अनुसार खेती कर सकें, ये सुनिश्चित किया जाए। अब क्या था, किसानों ने फिर अर्जियां देनी शुरू कर दी कि भाई हमें भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। अब ढेर सारी अर्जियां, हज़ारों की संख्या में। अब क्या करें, इस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि वो तो गलती से निकल गया था। अब जब क्रियान्वयन नहीं हुआ इस पर, तब हो गया आंदोलन शुरू। ये है कहानी। आंदोलन में कई चीज़ें हुई। सरकार ने दबाने की कोशिश की, थोड़ी सी हिंसा भी हुई। तो ये सारी चीज़ें चली। हुआ क्या कि दो लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। पीसीएस में इस तरह के प्रश्न आते हैं, आए भी हैं कि नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यूपीएससी में भी एक सेंटेंस में आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय बहुत सारे बुद्धिजीवी थे हमारे देश में जिन्होंने सपोर्ट भी किया था, जिसमें सबसे फेमस हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, पढ़ते हैं हिस्ट्री में। वो एक पत्र निकालते थे जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। और इसमें उन्होंने आंदोलन का पूरा समर्थन किया। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदू पैट्रियाट किसका पत्र है, कौन प्रकाशित करता था। हरिश्चंद्र मुखर्जी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दीन बंधु मित्र, इस पे प्रश्न कई बार आया। एक्चुअली ये दोनों प्रश्न कई बार आए हैं पीसीएस में, यूपीएससी में शायद एक बार आया। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण, ये नील दर्पण निकालते थे, उसमें बताया कि किसानों की स्थिति कितनी खराब है। और उसी के ज़रिए इन्होंने किसान आंदोलन का, मतलब उस समय नील आंदोलन का समर्थन भी किया। आगे सरकार को लगा कि अब तो कुछ किया जाना चाहिए, तो सरकार ने एक नील आयोग का गठन कर दिया। और नील आंदोलन ने, मतलब नील आयोग ने बताया कि ऐसा है, किसानों को मजबूर मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से खेती करेंगे, ज़बरदस्ती करार क्यों करा रहे हैं आप।
और इसके साथ ही जो पहले के जो विवाद हैं उनको ऐसे नहीं कि लाठी लेके कोई पहुंच गया और विवाद समाधान हो गया, नहीं, वैधानिक तरीके से उनको निपटाया जाए। और इस तरह से 1860 तक आते आते आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये है कहानी नील आंदोलन की। इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको अच्छे से याद रखिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, सफल होइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही। नमस्कार।